एक बार की बात है, एक लड़का अप्रॉक्स उसकी एज रही होगी 20 to 25, मतलब यंग एज का था। स्वामी विवेकानंद जी से मिलने जाता है और उसके पास एक बहुत ही बढ़िया सवाल होता है उनके लिए। वो जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है, उनसे एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान संघर्ष करता है, वही लाइफ में आगे बढ़ता है, वही सफलता पाता है। कहते हैं हाँ। विवेकानंद जी कहते हैं हाँ, ऐसा ही होता है। तो कहता है ठीक है कि मैं पिछले 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, पर आज तक 4 साल हो गए, आज तक मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं सफल हो गया हूँ। मैं मेहनत तो किया, मैं 3-4 साल तक मेहनत तो किया, पर अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको मैं कह दूँ कि ये मेरे लिए सफलता है। स्वामी विवेकानंद जी समझ गए थे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। कहते ठीक है, कुछ काम दे रहा हूँ, करोगे? तो कहता हाँ कर दूंगा। तो कहते यहाँ पे एक कुत्ता बंधा हुआ है, इस कुत्ते को खोल लो, इसको टहलाने ले जाओ। अब वो लड़का भी सोच में पड़ गया, यार ये मेरी इस प्रॉब्लम का, मेरी सक्सेस का इस कुत्ते से क्या लेना देना। अब मेरी सक्सेस इस कुत्ते से कैसे, मतलब क्या है, समझ ही में नहीं आ रहा उसको कि ये कैसा काम है, ये मुझे क्यों दिया। पर वो ज्ञानी इंसान थे, उन्होंने कहा कि एक बार इस कुत्ते को ले जाओ और घुमा के लेके आओ शहर में। तो कहता ठीक है चलिए, आप कहना है तो मैं ये भी कर दिए दे रहा हूँ, देखता हूँ इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कैसी सक्सेस मिल जाएगी। तो कहते हैं हाँ ठीक है, जाओ लेके जाओ, देखते हैं। हाँ, तो वो लड़का उस कुत्ते को घुमाने चला जाता है और पूरे शहर पे घुमा के लेके आता है, पूरे शहर में राउंड लगा के लेके आता है 2-3-4 घंटे बाद, और स्वामी जी के आश्रम में फिर से पहुँचता है। अब स्वामी जी उसको देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। साथ ही में दोनों टहलने गए थे, वो कुत्ता भी वो इंसान भी, पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब स्वामी जी उससे पूछते हैं कि यार तुम दोनों एक साथ ही घूमने गए थे कुत्ते को लेके, ये तुम्हारे साथ था, तू इसके साथ था, पर ये कुत्ता ज़्यादा थका हुआ लग रहा है और तुम इतने थके हुए नहीं लग रहे हो। अब वो भी चौंक गया, यार हाँ। पर वो स्वामी जी को जवाब देता है कि मैं थका हुआ इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं एक तरफ चल रहा था, मैं एक डायरेक्शन में जा रहा था, मैं एक सड़क पे जा रहा था, और इस कुत्ते की प्रॉब्लम ये थी कि हर तरफ भाग रहा है, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, ये जगह जगह इधर उधर भाग रहा था, हर तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये ज़्यादा थका हुआ लग रहा है और मैं एक ही तरफ चला था, तो इसलिए मैं थका हुआ नहीं लग रहा। अब आप ये बताइए कि आपने मुझे इस कुत्ते को टहलाने के लिए भेजा क्यों, और उस कुत्ते का मेरी इस प्रॉब्लम से लेना देना क्या है। तो स्वामी जी कहते हैं हाँ बताते हैं, तुम्हारी जो कंडीशन है ना, स्वामी जी उस लड़के से कहते हैं तुम्हारी जो कंडीशन है ना, तुम्हारी वो कंडीशन इस जानवर की तरह है। कहता है कैसे? कहते तुम भी यही कर रहे हो जो ये कर रहा है, इसने भी मेहनत करी, ये भी इधर उधर भागा, थका, पर इसको कुछ नहीं मिला, ऐसा ही तुम्हारा भी है। तुम गलती ये कर रहे हो, तुम मेहनत तो कर रहे हो, तुमने शरीर को थका तो रहे हो, पर तुम एक हर डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम कभी इस तरफ भागते हो, कभी इस तरफ भागते हो, कभी इस तरफ भागते हो, कभी इस तरफ भागते हो। एक्चुअली में तुम्हारी दिक्कत ये कि तुमको पता ही नहीं तुमको जाना कहाँ पे। अगर हर तरफ भागोगे लाइक अ डॉग, अगर हर तरफ भागोगे तो शरीर भी थकेगा, तुमको भी लगेगा मेहनत करी, पर मिलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना। क्योंकि अगर आपका जब तक कोई लक्ष्य नहीं है, कि आपको पता ही नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, कि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको अगर यही नहीं पता आपको करना क्या, तो आप हर डायरेक्शन में भागोगे। आप कभी ये सोचोगे मुझे आईएएस बनना है, तो आप उस डायरेक्शन में लग जाओ, फिर आपको लगेगा थोड़ी दूर आप उस रास्ते पर चले, आपको लगा यार ये नहीं हो सकता, तो आप आधे रास्ते से वापस आओगे, यहाँ से वहाँ तक गए, वहाँ से यहाँ तक गए, थकोगे उसमें, फिर आप सोचोगे यार छोड़ो यूपीएससी की तो मेरे बस का नहीं है, मैं इंजीनियरिंग ही कर लेता हूँ। तो आपने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद भी आपको लगा यार यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, इसमें भी मेरा कुछ बेस्ट नहीं होता, चलो कुछ डॉक्टर का कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर का पढ़ाई कर लेते हैं, चलो शायद उसमें कुछ सक्सेस मिल जाए। तो उसमें गए, वहाँ पे भी कुछ मज़ा नहीं आया, फिर वहाँ पे इतनी दूर गए, मतलब इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, फिर सोचोगे बिजनेसमैन बन जाए, उसमें भी मेहनत करोगे। तो एक आप मेहनत तो कर रहे हो, नो डाउट आप मेहनत कर रहे हो, आप यहाँ पे मेहनत करी, आपने यहाँ पे मेहनत करी, आपने यहाँ पे मेहनत की, आपने यहाँ पे मेहनत करी, पर ये मेहनत सिर्फ आपको थका रही है, आपके शरीर को थका रही है, और इस मेहनत से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो।
अगर हर डायरेक्शन में भागोगे, कभी तुम इस गली में भागे, आधी गली तक भाग के, फिर आपको लगा यार ये गली तो मुझे आगे तक ले नहीं जा पाएगा, आप वापस भागा, तो आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे, वहाँ से यहाँ तक आओगे, थकोगे, फिर दूसरी जगह जाओगे, वहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर वापस आओगे, थकोगे। अगर इसके बजाय आप एक सड़क चूज़ करें कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में आप तब तक भागे जब तक आपको उस रास्ते का एंड ना मिल जाए। ये ज़्यादा बेटर है कि आप किसी भी रास्ते पे जाएं और आधे रास्ते से वापस भागें। आपने मेहनत तो यार उतनी करी, अगर उतना आप किसी एक सड़क पे भागते तो आप कहाँ पहुँच चुके होते आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं एक डायरेक्शन में भागा होता तो शायद मैंने जो ये 4-5 रास्तों पे जो भागा उस पर जो मेहनत लगी, अगर मैं इस डायरेक्शन में लगा देता इस मेहनत को, तो शायद मैं औरों से बहुत आगे निकल चुका होता, बहुत आगे आ चुका होता। यहीं पे आप गलती कर गए। सबसे पहले मेहनत करो, मेहनत नो डाउट मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, पर ये ज़रूर ध्यान रखो कि मुझे यार किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। मुझे एक्चुअली में डॉक्टर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के लिए पढ़ाई करो। यूपीएससी क्लियर करना है तो सिर्फ यूपीएससी, नथिंग एल्स। इंजीनियरिंग करनी है तो सिर्फ इंजीनियरिंग, ये नहीं सोचना है कि लाओ यूपीएससी भी कर लेता हूँ, डॉक्टर भी कर लेता हूँ। बिजनेस करना है तो पूरा ध्यान बिजनेस पे, तभी ग्रो करता है इंसान। अब अगर बिल गेट्स ये सोचते कि यार मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो क्या वो अपनी फील्ड में इतना सक्सेसफुल हो पाते? सचिन तेंदुलकर ये सोच लेते कि मुझे फुटबॉल खेलना है तो क्या वो ग्रो कर पाते? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सोच लेते कि यार मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, तो क्रिकेट में कुछ कर पाते क्या? आपको पता है यार कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में और आप किस फील्ड में बेस्ट कर सकते हो। हर इंसान को ये पता होता है, हर इंसान को अपनी काबिलियत पता होती है यार, अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मैं इस फील्ड में बेटर कर सकता हूँ। उसी फील्ड में जाओ ना, उसी फील्ड में मेहनत करो, अपने पैशन पे पूरी ताकत लगा दो, तभी तो ग्रो करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि दुनिया में 96% लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन को नहीं, अपने काम को देखते हैं कि यार कुछ भी काम मिल जाए बस करने लगो। सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन को देखते हैं, और बस वही 4% लोग 96% लोगों पे राज करते हैं, या 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं। फिर से बता रहा हूँ यही बात, और यही ट्रू भी है। तो हर तरफ भागने से अच्छा है एक लक्ष्य बनाओ, एक चीज़ बनाओ कि इस डायरेक्शन में चलूँगा और तब तक चलूँगा जब तक इस पूरी सड़क को पार नहीं कर लेता। बस ये एटीट्यूड होना चाहिए यार। यही एटीट्यूड आपको उस मुकाम पे ले जाएगा जहाँ पे आप खुद सोच रहे हो कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। वहीं तक जाने का रास्ता यही है कि एक लक्ष्य बनाओ और तब तक मत रुको जब तक कि उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।